बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में 7 आतंकियों को किया ढेर। सामने आया कार्रवाई का वीडियो। एनआई ने बीएसएफ के हवाले से बताया है कि 8 से 9 मई को जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए कम से कम 7 आतंकियों को मार गिराया गया है। बीएसएफ की कार्रवाई में पाकिस्तान के ढांडा पोस्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एनआई ने बीएसएफ की कार्रवाई का एक वीडियो भी शेयर किया है। फर्जी है एटीएम के 2-3 दिन तक बंद रहने का दावा। सरकार भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान द्वारा रैनसमवेयर साइबर अटैक के कारण एटीएम 2 से 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। दावे वाला वायरल व्हाट्सएप मैसेज फर्जी है। पीआईबी ने कहा एटीएम सामान्य रूप से काम करना जारी रखेंगे। असत्यापित संदेशों को शेयर न करें। संभावित हमले की चेतावनी देने के लिए चंडीगढ़ में बजा सायरन। लोगों को घर के अंदर रहने को कहा गया। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार सुबह चंडीगढ़ में हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाया गया ताकि स्थानीय लोग संभावित हमले के प्रति सचेत रहें। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक्स पर कहा लोगों को घर के अंदर रहने और बालकनियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। गौरतलब है पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। भारी नुकसान का हवाला देकर पाक ने सहयोगी देशों से मांगा कर्ज। बाद में बताया हैकर्स की करतूत। पाकिस्तान ने भारत संग संघर्ष में भारी नुकसान का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से कर्ज मांगा है। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने एक्स पर लिखा बढ़ते युद्ध शेयरों में गिरावट के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से तनाव कम करने में मदद मांगते हैं। बकौल रिपोर्ट्स ट्वीट वायरल होने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि अकाउंट हैक हो गया था। भारत पाक तनाव के बीच स्थगित हुई सीए की परीक्षाएं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीआई ने मई 2025 में आयोजित होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शेष परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। जिन परीक्षाओं को टाला गया है उनमें से फाइनल, इंटरमीडिएट और पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स जैसे अहम पेपर शामिल हैं। पाकिस्तान वाले डरे, हमें कैसा डर। धर्मशाला स्टेडियम से निकल रहे फैन का वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान द्वारा बीती रात भारत पर हमले किए जाने के कारण धर्मशाला स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच रद्द होने के बाद स्टेडियम से बाहर निकलते एक दर्शक का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में वह कह रहा है हमें कैसा डर, हम अपने देश में हैं। पाकिस्तान वाले डरे, हमें किस बात का डर। आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित हो पाकिस्तान। पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है कि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश के रूप में नामित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन देकर संघर्ष की शुरुआत की है। भारत ने चिनाब नदी पर सलाल डैम के 3 गेट खोले। भारत ने चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के 3 गेट खोल दिए हैं। बकौल रिपोर्ट्स डैम के दरवाजे बंद किए जाने पर जल स्तर करीब 30 फीट से 3 फीट रह गया था और अब गेट खुलने से पानी का बहाव तेज हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी छोड़ने से पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। दिल्ली में हाई अलर्ट। लाल किला समेत कई ऐतिहासिक इमारतों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पाकिस्तान संग जारी संघर्ष के बीच दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा स्थिति के मद्देनजर दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार समेत अन्य ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ाकर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। थैंक यू इंडिया। आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर के मारे जाने की खबरों पर यूएन में यूएस के प्रतिनिधि। भारत द्वारा लॉन्च किए गए ऑन ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर के मारे जाने की खबरों पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रतिनिधि झालमे खलीलजाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा भारत ने आतंकी अब्दुल रऊफ असगर को मार गिराया। थैंक यू इंडिया। गौरतलब है अजहर अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल का सिर कलम करने का भी आरोपी था। संभावित हमले की चेतावनी देने के लिए चंडीगढ़ में बजा सायरन। लोगों को घर के अंदर रहने को कहा गया। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार सुबह चंडीगढ़ में हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाया गया ताकि स्थानीय लोग संभावित हमले के प्रति सचेत रहें। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक्स पर कहा लोगों को घर के अंदर रहने और बालकनियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। गौरतलब है पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पंजाब सरकार के मंत्री सीमावर्ती जिलों का दौरा कर आपात सेवाओं की करेंगे समीक्षा। एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार के लगभग 10 मंत्री कैबिनेट बैठक के बाद सीमावर्ती जिलों का दौरा कर वहां आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा करेंगे। बकौल रिपोर्ट मंत्री लालचंद कटारू चक्क और डॉ रवजोत सिंह गुरदासपुर जाएंगे। वहीं मंत्री कुलदीप धालीवाल और मोहिंदर भगत अमृतसर जाएंगे। देश से मोहब्बत है इसलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ओवैसी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन्हें अपने देश से मोहब्बत है इसलिए उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था। उन्होंने कहा मुझे किसी से वैलिडेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बकौल ओवैसी उन्होंने वही किया जिसकी शिक्षा उन्हें उनके माँ बाप से मिली है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि पहलगाम में मरने वाले सभी इंसान थे। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ आईपीएल 2025। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच अनिश्चितकाल के लिए आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों ने सरकार की सलाह लेने के बाद यह फैसला लिया है। गुरुवार को पाकिस्तानी हमले के बाद धर्मशाला में पीबीकेएस डीसी मैच को बीच में ही रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तानी हमले को भारतीय सशस्त्र बलों ने विफल कर दिया था। बिटकॉइन हुआ $1 लाख के पार।
फरवरी के बाद पहली बार गुरुवार को बिटकॉइन की कीमत $1 लाख के स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक ट्रेड डील होने के बाद बिटकॉइन की कीमत में यह उछाल आया है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जनवरी के रिकॉर्ड उच्च स्तर 1,09,000 से अब भी नीचे बनी हुई है। भारत ने 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोन किए ढेर। रिपोर्ट्स हैं कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने गुरुवार रात 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर किया। इन ड्रोन्स को जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई जिलों में कथित तौर पर मार गिराया गया। सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसने ड्रोन और अन्य हथियारों से किए गए पाकिस्तानी हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया। बलोच लेखक ने बलूचिस्तान की आजादी का किया ऐलान। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बीच प्रसिद्ध बलोच लेखक और एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया है। उन्होंने भारत सरकार से नई दिल्ली में बलोच दूतावास खोलने की अनुमति मांगते हुए संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति रक्षक बल भेजने और पाकिस्तान की सेना को इलाका छोड़ने को कहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कई कैंपों पर हुआ बड़ा हमला, कई कैंप हुए तबाह। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कई कैंपों पर बड़ा हमला हुआ है और क्वेटा में कई कैंप तबाह हो गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने दावा किया है कि उनके लड़कों ने क्वेटा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इससे पहले BLA ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के वाहन पर हमला कर 12 जवानों को मार गिराया था। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारत में 24 एयरपोर्ट किए गए बंद, जारी हुई सूची। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच गुरुवार शाम भारत में 24 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। इनमें चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, भुंतर, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, कांगड़ा, गग्गल, भटिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पठानकोट, जम्मू, लेह, मुंद्रा, जामनगर, पोरबंदर, केशोद और भुज एयरपोर्ट शामिल हैं। जम्मू, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल हमले के बाद तनाव और बढ़ गया है। भारत ने पठानकोट में एक और पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों ने पठानकोट में एक और पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। भारत ने कथित तौर पर इससे पहले पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया था। ANI ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान का सर्विलांस प्लेन मार गिराया। भारत ने कथित तौर पर पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWSCS प्लेन को मार गिराया है। इन विमानों में हाई पावर्ड रडार होते हैं जो आसमान की आंखों के तौर पर काम करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के कई ड्रोन्स को भी मार गिराया है जो भारत के कई शहरों को निशाना बनाकर दागे गए थे। अब बात करते हैं मौसम की। भारत पाकिस्तान में जारी जंग के बीच देश में मौसम भी आंख मिचोली खेल रहा है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही तो कहीं बारिश का मौसम है। दिल्ली NCR में अभी मौसम का मिलाजुला असर दिख रहा है। कभी बारिश हो जाती है तो कभी गर्मी बढ़ जाती है। दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इस बाबत IMD ने पूर्वानुमान जारी किया है। दरअसल IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य हिस्सों में आने वाले 5 दिनों तक गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। ऐसे ही ताजा तरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रहें अपडेट, बने स्मार्ट।